नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम विथ मी में। मैंने आज एक नया टॉपिक उठाया है जिसे हम जानते हैं पश्चिमी विक्षोभ के नाम से। आखिर ये है क्या? आप लोग देखते होंगे कि सर्दियों में हिमालय में बर्फ बहुत सारी गिरती है। तो आखिर क्यों गिरती है, क्या रीजन है? भाई ऊपर तो तिब्बत का पठार है हिमालय के ऊपर, तो वहां पे तो कहीं पानी का संसाधन है नहीं जिससे मौसम से मतलब कि हवाएं आर्द्रतापूर्ण और पानी बरसा दे, है ना। नीचे से भी ऊपर जाते जाते हवाएं क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। तो फिर भाई बर्फ कहाँ से गिरती होगी? या फिर आपने देखा होगा कि सर्दियों में दिल्ली में, आपके राजस्थान साइड में इतना पानी क्यों बरसता है, उसका क्या रीजन है? तो उसका रीजन एक सीधा सा है कि उसका रीजन है आपका पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। इसके कारण आपके जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में बर्फ गिरती है। इसके अलावा आपके दिल्ली वाले एरिया में पानी बरसता है। तो क्या होता है मैटर, थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में कि ये है क्या चीज भाई, किस किस खेत की मूली है, इसको जरा समझते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये है अपना भारत। कुछ ऐसा करके मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये है अपना भारत। हाँ, अब सीन कुछ ऐसा होता है सर इसमें कि देखो, पानी कुछ यहां से जाता है, आता हुआ मानसून जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। उठता हुआ मानसून भी इसे बोलते हैं। और कुछ यहां से होकर के जाता है और बस यहां तक जाते जाते समाप्त हो जाता है ना। उठते हुए मानसून में कुछ पानी यहां से भी इधर भी आ जाता है ना। लेकिन हम लोग ये देख नहीं पाते हैं, हमें ये नहीं समझ में आता है सर कि भाई पानी जब यहां नहीं आ पाता है तो यहां पर ये बर्फ किस प्रकार से पड़ती है, ये बर्फ क्यों पड़ती है इन पहाड़ी एरिया में। आप सभी जान रहे हैं कि ये मैं हिमालय की कुछ श्रेणियां बनाए दे रहा हूं, है ना। तो यहां पर किस प्रकार से बर्फ गिरती है, क्योंकि पानी तो यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो भाई बर्फ कैसे गिरी? या फिर आप देखते हैं कि ठंडियों में पानी कुछ दिल्ली वाले इस एरिया में, और यहाँ पर अपना यूपी वाले एरिया में, एमपी वाले एरिया में, यहाँ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पर भी पानी बरसता है दिल्ली में। आखिर ऐसा क्यों? क्या रीजन है भाई इसका? क्यों पानी इस तरह से बरस रहा है यहाँ पर? तो उसका जो कारण है मैंने बताया, उसका कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। तो आज थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में कि ये है क्या सर, पश्चिमी विक्षोभ। अब जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, पश्चिम मतलब पश्चिम की ओर से आने वाली कुछ हवाएं। तो भाई ये जो बारिश होती है ना, ये जो आपकी बारिश होती है, वो यहां से एक हवा आती है जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। वो इस प्रकार से यहां बरसा कर आती है। और इसी तरीके से, अब चूंकि यहाँ बीच में तो हिमालय पड़ जाता है इस एरिया में, तो कुछ हवा इधर की ओर चली जाती है जो कि तिब्बत की ओर पानी बरसाती है। ये बात क्लियर है? यहां तक बात समझे कि भाई पानी किस वजह से बरसता है ठंडियों में यहाँ पर? पश्चिमी विक्षोभ के कारण बरसता है। अब सर हम पश्चिमी विक्षोभ को और अच्छी तरीके से समझते हैं वर्ल्ड मैप के माध्यम से कि ये भाई यहाँ से कैसे पानी बना, कैसे आया। आप सभी जानते हैं कि ये है अपना वर्ल्ड मैप। क्लियर हो यहाँ तक? कुछ चीजें बताना। अच्छा, ये जो सागर है इसको हम किस नाम से जानते हैं? ये इतना पार्ट है आपका, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो सर इसको हम जानते हैं भूमध्य सागर के नाम से। इसका नाम क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ, भूमध्य सागर। क्लियर हो? बात समझे, है ना। अच्छा, ये जो है इसको हम कहते हैं सर काला सागर। क्या कहते हैं? काला सागर। और जो ये है इसको बोलते हैं कैस्पियन सागर। क्या बोलते हैं? कैस्पियन सागर। ये बात क्लियर? यहां तक बात समझ गए? अब एक बात बताओ, मेरी बात समझना कि देखो, थोड़ा सा इसको एक बार और समझते हैं एक किनारे। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपकी ये है, ओहो, ये है आपकी ये है आपकी पृथ्वी। क्लियर? अब एक बात बताओ, ये है आपकी भूमध्य रेखा, ये है आपकी कर्क रेखा, ये है आपकी मकर रेखा। थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं, है ना। अब देखो, यहां से क्या हुआ कि यहां से सूर्य देवता ने अपना प्रकाश डालना शुरू किया, और वो प्रकाश कुछ इस प्रकार से आएगा और यहां पर डायरेक्ट पड़ता रहता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अब आप जानते हैं कि भाई 21 दिसंबर के दिन जो प्रकाश, सूर्य की सीधी किरणें, क्योंकि 23.5 डिग्री में पृथ्वी घूम रही है ना, तो झुकी हुई है 23.5 डिग्री, है ना। तो
सूर्य की सीधी किरणें कुछ यहाँ पर पड़ती हैं सर, कहाँ पड़ती हैं? यहाँ पर पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट इस मकर रेखा के ऊपर पड़ती है तो आप सभी जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है ये कुछ तापमान यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, और इस साइड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ठंड पड़ने लगेगी। सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ रही हैं, यहाँ पर पड़ रही हैं। ये बात क्लियर है भाई, यहाँ तक समझे? तो भाई जब यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे ज्यादा पड़ी तो यहाँ पर तापमान अधिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब एक बात बताओ, अगर तापमान हम अधिक कर देते हैं तो वायु हमारी हल्की हो जाती है कि नहीं हो जाती है? आप बोलेंगे सर हल्की हो जाती है। जब तापमान अधिक हुआ तो उसका प्रभाव ये पड़ा कि वायु हल्की हो गई, और जब वायु ये हल्की हो जाएगी तो ये ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है, ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है। तो हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पर वायु दाब कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर हाई है तो आपका जो प्रेशर होगा, वायु दाब होगा, वो हमेशा क्या होता है, कम होता है। और अगर आपका टेम्परेचर यहाँ पर लो है तो जो आपका वायु दाब होगा क्या हो जाएगा आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाई। बात समझ गए? यहाँ तक बात समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ से हवा उठी ऊपर की ओर, नीचे से हवा जो है ऊपर की ओर उठना शुरू हुई, तो भाई हवा का संतुलन बराबर भी तो करना है हवा को। तो हवा क्या करती है, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सघनता से रहती है तो इधर की ओर बहना शुरू कर देती है। ये बात क्लियर? हवा क्या करती है, यहाँ की ओर बहना शुरू कर देती है। ये बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ तक समझे? अब आते हैं मैप में। अब मैप की ओर देखो, हवा सर यहां से बहना शुरू करती है, इधर की ओर आना शुरू कर देती है। क्या? क्योंकि यहां पर क्या है, तापमान आपका बहुत ही कम है और हवा को क्या है, अपना संतुलन बनाना है। तो यहां पर क्या होगा, जब तापमान इधर ज्यादा पड़ेगा, सूर्य की किरणें डायरेक्ट यहां पर पड़ेंगी तो यहाँ की हवा ऊपर की ओर उठेगी, तो यहाँ खाली होने लगेगा, तो ये हवाएं क्या इधर की ओर आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब इस एरिया में क्या होता है कि कुछ गर्म हवाएं मिलती हैं। क्या मिलती हैं? गर्म हवाएं। तो ये गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं इस एरिया में कुछ इस प्रकार से टकराती हैं, इस प्रकार से टकरा जाती हैं। यहां तक बात क्लियर है? ये बात समझे कि नहीं समझे? इस स्थान पर क्या होता है, भूमध्य सागर के पास क्या होता है कि गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं टकराने लगती हैं। ऊपर यूक्रेन है, इधर भी इसी एरिया में। तो जब यहां पर हवाएं टकराती हैं तो चक्रवात उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चक्रवात उत्पन्न होता है। बात समझे यहां तक? जब गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं आपस में टकराई तो चक्रवात उत्पन्न हुआ। अब जब ये चक्रवात ऊपर की ओर उत्पन्न होता है तो आपने पढ़ा होगा कि यहां से आती है कुछ जेट स्ट्रीम, जेट धारा आती है। ये बात क्लियर है? यहां पर क्या आती है, जेट धारा कुछ इस प्रकार से आती है। अब ये हवाएं गोल गोल घूमने लगती हैं, जो इनकी मतलब लगभग ऊंचाई होती है वो 6 से 12 किलोमीटर के बीच में। ये क्या करती है, ये ऊपर की ओर उड़ जाती है, मतलब आपके क्षोभ मंडल के आसपास ही क्या होती हैं, उड़ने लगती हैं, ये ऊपर की ओर उठने लगती हैं। जो ठंडी हवाएं होंगी वो नीचे की ओर रहेंगी और गर्म हवाओं को ऊपर की ओर झेल देती हैं, ये है ना। तो यहां से ये जो जेट स्ट्रीम आती है, ये इस चक्रवातों को क्या होती है, इधर इधर की ओर झेलने लगती है, आगे की ओर झेलने लगती है। तो देखो, अब इन हवाओं को यहाँ पर भूमध्य सागर से पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप बोलेंगे सर मिल रहा है। फिर आगे बढ़ती है तो कैस्पियन सागर से भी पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? क्योंकि यहाँ से जेट स्ट्रीम इनको क्या करती है, झेल रही है यहाँ की ओर, मतलब इनको प्रेशर दे रही है। आगे मिलते हैं तो कैस्पियन सागर से भी इनको पानी मिलता है। तो ये हवाएं कुछ इस प्रकार से आती हैं, मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूं तो समझ में आएगा। ये हवाएं कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ती हैं। अब देखेंगे ये हमारी है अपना, आप सभी जानते हैं कि ये है अपना भारत देश। ये क्या है अपना, ये है अपना भारत। ये क्लियर हो, ये बात समझे? तो भाई हवा क्या करती हैं, कुछ इस प्रकार से आती है, तो कुछ हवाएं ये इधर की ओर चली जाती है और कुछ हवाएं इधर की ओर आ जाती है। बात समझे? तो पश्चिमी विक्षोभ का कारण समझे भाई, आर्द्रता पूर्ण हवाएं अंदर आई और भारत की ओर, इधर की ओर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ के मुकाबले क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। और ये जो अपना थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, ये जो अपना हिमालय है, थोड़ी देर के लिए देखिए, ये जो पार्ट है आपकी हिमालय की चोटियां है ना, ये जो पार्ट है, ये आपका पहाड़ है, तिब्बत का पठार है, पठार। यहाँ तक क्लियर है? तो जो वहां से आने वाली सर्द हवाएं होती है वो ये जो पठार और पर्वत जो होते हैं रोक लेते हैं। तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है, थोड़ा सा हाई रहता है यहाँ की अपेक्षा। तो भाई हवा इधर की ओर आना शुरू होंगी। कुछ हवाएं कुछ इस प्रकार से चली जाती हैं जो यहाँ पर टकराती हैं, और कुछ हवाएं दूसरी जो धारा होती है वो इधर की ओर आना शुरू कर जाती है, यहाँ तक आ जाती है। बात समझ गए? यहाँ भी आती है, यहाँ भी आती है। कुछ इस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवाएं आती है। चूंकि यहाँ पर इनको भूमध्य सागर भी मिला, कैस्पियन सागर भी मिला, काला सागर भी मिला, तो ये हवाएं कैसी हो गई, आर्द्रतापूर्ण हो गई, मतलब इनमें जल हो गया, जल आ गया। तो भाई जब ये आगे आती है यहाँ पर तो टकरा जाती है यहाँ पर, कहाँ पे,
हिमालय के पर्वतों से और यहाँ पर टकराती हैं और भारी वर्षा कराती है। बात समझ गए? तो भाई जब ये कुछ हवाएं जो इधर की ओर जा रही हैं सर, इधर की ओर जो ये हवाएं जा रही हैं, तो जब इधर की ओर जाएंगे तो जब इधर की ओर पहुंचती हैं तो यहाँ पर ये लोग भारी बर्फबारी कराती हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है, ठंडक है, थोड़ा सा ऊंचाई पर है ना। तो यहाँ पर भारी बर्फबारी होती है। कहाँ पर? आपके जम्मू कश्मीर। अब मैं बता देता हूँ, आपके जम्मू कश्मीर है ना, आपके हिमाचल प्रदेश हो गया, इसके अलावा ये आपका लद्दाख हो गया, लद्दाख के अलावा तिब्बत का क्षेत्र हो गया, तिब्बत का क्षेत्र हो गया। यहाँ पर क्या होती है? भारी बर्फबारी। क्या होती है? बर्फबारी। क्लियर हो यहाँ तक? ये बात समझे। अब जो यहाँ पर आती हैं हवाएं, तो जो यहाँ पर तो इतनी ठंडक है नहीं भाई, यहाँ पर तो इतनी ठंडक है नहीं, तो यहाँ पर नॉर्मल पानी बरसाती है। तो भाई पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहाँ कहाँ वर्षा होगी? आपका पंजाब, लिखते जाइए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश है ना, आपका राजस्थान में क्या होती है? इस प्रकार से वर्षा होती है। देखिएगा, ये जितना ज्यादा प्रवाह इसका तेज होगा ना, उतनी ज्यादा ये आगे जाएगी। अधिकतम जा सकती है तो यहां तक जा सकती है, मतलब पश्चिमी बिहार तक यह वर्षा करा देता है पश्चिमी विक्षोभ। अच्छा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जब ठंडियों में बारिश होती है तो राजस्थान में सर इसको एक विशेष नाम दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं मावट के नाम से। क्या जानते हैं? मावट के नाम से जानते हैं। कहां पे? राजस्थान में। अब आप ये समझिए पूरी अच्छी तरीके से कि भाई कहां से क्या हुआ। मैं एक बार फिर से पूरा रिपीट करता हूं। क्या हुआ कि भाई साहब यहाँ पर टेम्परेचर क्या है आपका? कम है। यहाँ पर हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि 21 दिसंबर को आप सभी जानते हैं कि सूर्य सीधा मकर रेखा में जाकर के उसकी किरणें गिरती है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई और यहाँ पर लो हो जाता है, तो जिससे यहाँ से हवाएं आना शुरू हो जाती हैं इधर की ओर, और यहाँ पर जो कुछ गर्म हवाओं से मिलती हैं तो यहाँ पर एक विक्षोभ उत्पन्न होता है जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। जेट धाराएं विक्षोभ को कुछ इधर की ओर ढकेलना शुरू कर देती हैं। यहाँ पर भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर से ये हवाएं आर्द्रता प्राप्त करती हैं और भारत में ठंडियों के टाइम में भारी वर्षा कराती हैं। इसके अलावा तिब्बत के पठार में क्या कराती हैं? बर्फबारी वगैरह कराती हैं। समझ गया पूरा पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। और एक पॉइंट ये हमने समझा कि इसे राजस्थान में क्या कहते हैं? राजस्थान में इसको मावट के नाम से जानते हैं। अब एक बात और समझो, एक नया पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। हेडिंग डाल लो जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम का इसमें क्या प्रभाव पड़ता है? जेट स्ट्रीम बहुत अच्छे से समझना, थोड़ी देर के लिए सोचो, कुछ ऐसे समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये है आपका अरब सागर, है ना, ये है आपका क्या? अरब सागर। क्लियर हो? और ये है आपका थार का मरुस्थल। बात समझे? ये आपका क्या है? थार का मरुस्थल। क्लियर हो यहां तक? है ना? क्लियर हो? अच्छा, अब क्या हुआ कि भाई सूर्य की अगर जब सीधे किरणें पड़ेंगी इसमें, मान लेते हैं सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं इसमें, तो एक बात बताओ, सबसे ज्यादा गर्म क्या होगा? आपका मरुस्थल गर्म होगा कि यहाँ पर सागर का पानी गर्म होगा? बताइए भाई क्या गर्म होगा? तो आप सभी नॉर्मल सी बात जानते हैं कि भाई मरुस्थल ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा। भाई ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब ये ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका? लो। यहाँ पर टेम्परेचर हाई, यहाँ पर टेम्परेचर हाई और यहाँ पर लो। ये बात क्लियर? यहां तक बात समझे? जब यहाँ पर टेम्परेचर हाई है तो भाई हवा ऊपर की ओर उठना शुरू हुई, बाकी नहीं हुई, ऊपर की ओर उठना शुरू हुई। आप बोलेंगे हाँ सर ऊपर की ओर उठना शुरू हो गई। जब ये हवा ऊपर की ओर उठना शुरू हो गई तो यहाँ पर क्या हो गया कि भाई जो प्रेशर हो गया, हवा का प्रेशर हो गया, वो क्या हो गया? कम हो गया, और यहाँ पर प्रेशर उसकी अपेक्षा क्या है? ज्यादा है। अब भाई यहाँ पर हवा ज्यादा है, यहाँ पर हवा कम है, तो हवा क्या करेंगी कि इधर की ओर चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें हवा का संतुलन बनाना है। तो भाई ये हवाएं इधर की ओर चलना शुरू कर देती हैं। ये बात क्लियर है? इधर की ओर हवाएं चलना शुरू कर देती है। मैं इसको दूसरे पेन से डिनोट कर दे रहा हूं तो समझ जाओगे। यहाँ की ओर हवा चलना शुरू कर दी, यहाँ की ओर हवा चलना शुरू कर दी। अब ये हवा देखो यहाँ की ओर ये ऊपर उठी है, क्योंकि भाई यहाँ पर टेम्परेचर क्या था? ज्यादा था। तो भाई जब यहां से ये हवाएं जाएंगी तो एक बात बताओ, इनमें आर्द्रता होगी कि नहीं होगी? भाई ये अरब सागर है,
आर्द्रता लेकर के जाएंगी कि नहीं लेके जाएंगी? नॉर्मल सी बात है भाई, आर्द्रता ये लेकर के गई। अब ये आर्द्रता लेकर के जब यहां पर पहुंचेंगी तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे भारी वर्षा कराती चली जाएंगी। बात समझ रहे हो ना? मतलब यहां पर ज्यादा वर्षा होगी, फिर यहां पर उससे कम, यहां पर उससे कम, यहां पर उससे कम, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे वर्षा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। लेकिन जितना समुद्र का तटीय क्षेत्र होगा उतनी ज्यादा वर्षा होगी वहां पर। बात समझे? अब ये देखो, ये ऊपर की ओर उठी, ये हवा ऊपर की ओर उठी। अब एक बात बताओ, ये ऊपर की ओर उठने के बाद ये फिर इधर की ओर घूमना शुरू कर देती है और यहाँ की ओर आने लगती है। और जैसे ही यहाँ की ओर आती है तो यहाँ पर फिर से वही हाल हो गया। यहाँ पर टेम्परेचर क्या था? यहाँ पर टेम्परेचर था आपका हाई, तो हवा ऊपर की ओर उठी थी। और यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर आपका लो। जब यहाँ पर टेम्परेचर लो है तब क्या होगा? तब यहां पर फिर हवा भारी होना शुरू हो जाएगी, और भारी होना शुरू हो जाएगी तो फिर नीचे की ओर आएगी, नीचे की ओर आएगी। अब नीचे की ओर आएगी, अब फिर इसको इसी तरह से प्रेशर देना शुरू कर देगी। तो मतलब ये इस प्रकार के एक क्रम बन जाएगा। बात समझ रहे हो? इस प्रकार का एक क्रम बन जाएगा। अब इसी तरह से जाएंगी आएंगी जाएंगी आएंगी। तो जेट स्ट्रीम कितना ज्यादा प्रभावशाली किस प्रकार से हो रही है, तो उसके लिए जरूरी होता है राजस्थान का, थार का मरुस्थल का तापमान। जितना राजस्थान में गर्मी जितना ज्यादा होगी, तापमान जितना ज्यादा होगा, भारत में वर्षा उतनी ही ज्यादा होगी। भारत में वर्षा उतनी ही ज्यादा होगी। ये बात क्लियर है? बात समझे? राजस्थान में तापमान जितना अधिक होगा, भारत में वर्षा भी उतनी ज्यादा होगी। तो जेट स्ट्रीम क्या करती है? ये जो पश्चिमी विक्षोभ है इसको और ज्यादा मदद देती है, और इसी प्रकार से हम लोग के भारत में ठंडियों में भी वर्षा होती है। अच्छा, यहां तक सारी बात समझ गए, जेट स्ट्रीम के बारे में समझ गए। जेट स्ट्रीम के बारे में एक पॉइंट और लिख लीजिए कि यह 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है। 12 किलोमीटर की हाइट पर यह चलती है। यहां तक बात क्लियर है? तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मौसम से संबंधित जो भी मैंने ये तथ्य बताए हैं आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।